शिवसेना में बगावत हुई है और महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है। अब बात जो है वो पहुंच चुकी है विधान भवन तक, यानी कि विधानसभा में अब कौन चीफ व्हिप होगा और कौन शिवसेना के विधायक दल का नेता होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि बागी विधायक हैं, उनके खेमे का दावा है कि उनके पास कुल 37 विधायक हैं। इसके बावजूद शिवसेना ने अपना चीफ व्हिप बदलकर पहले तो विधायक दल का नेता उन्होंने बदला और सुनील प्रभु को बना दिया है। और सुनील प्रभु ने एक पत्र दिया मीटिंग के लिए और जो नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। उसी का आधार बनाकर जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको एक पत्र दे दिया है कि 12 विधायकों की बर्खास्तगी की जाए जो कि बागी हैं। इसको लेकर अब उहापोह की स्थिति हो गई है। क्या है सही मामला, क्या है विधानसभा का नियम क्या कहता है और किसका पलड़ा भारी है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर हम आए हैं इस समय जो महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अनंत कलसे के पास, डॉक्टर अनंत कलसे के पास। और सर मामला कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा भरा हो चुका है, क्योंकि चीफ व्हिप किसका होगा, किसके साथ विधायक दल के नेता हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये सब उलझ गया। आपको इतने सालों का अनुभव है, आप क्या कहेंगे कि पहले हम विधायक दल के नेता की बात करें जिस पर दावा किया जा रहा है शिवसेना का, माफ़ कीजिए एकनाथ शिंदे का, तो किसके पास रहेगा वो? ऐसे मामले पेचीदे तो है, लेकिन ऐसे मामले महाराष्ट्र के राजनीति में ऐसे कोई नए नहीं मामले हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है। मुझे 1978 में पुलोद गवर्नमेंट की याद आती है, जब शरद पवार जी ने अपना नया गुट स्थापन किया था। वैसे ये चलता है राजनीति में, हर स्टेट में ये मिलता है। अभी यहाँ मैं ये लीगल जो प्रोसीडिंग्स है वो मैं ज़्यादा हार्प करूँगा, वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस पे लीगली ऐसा हुआ है कि अभी ऐसे प्राइमा फेसी दिखता है कि शिंदे साहब का जो गुट है उसको इलेक्शन कमीशन की पहले मान्यता मिलनी चाहिए। ये पक्ष है, गुट है, जो कुछ भी है, उन्होंने उधर इलेक्शन कमीशन से अप्लाई करके हमारे खेमे में इतने सदस्य हैं ये सब बता के कमीशन के पास क्लेम करना चाहिए, या पक्ष ये नाते से उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। वैसे डिप्टी स्पीकर को भी ये लेटर उन्होंने दिया है। अभी मेरे ख्याल से डिप्टी स्पीकर ने उस पर अभी डिसीजन नहीं दिया है। अभी ये बात करते हुए लीगली ही इज़ नॉट सीम्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कमीशन और बाय डिप्टी स्पीकर। इसके तहत चलते हुए ऐसा एक लॉजिकली ऐसा कहा जा सकता है, जो अभी एग्जिस्टिंग जो शिवसेना है उन्होंने वो गठनेता उनका ग्रुप लीडर बदला है, और जो अपना ग्रुप लीडर है वो प्रभु जो है ग्रुप लीडर उनके, या फिर वो प्रतोद जो है व्हिप है, उनके सिग्नेचर से वो लेटर वगैरह भेजा है। अभी उसका निर्णय जो है अभी डिप्टी स्पीकर लेंगे, क्योंकि ये पिटीशन जो दिया है, मुझे ऐसा जान पड़ता है ये न्यूज़ पर से कि ये पिटीशन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने भारतीय संविधान में जो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में जो इंसर्ट किया गया है, उस तहत उसके पैरा 2 के तहत ये पिटीशन दिया गया है। उसमें वो 12 जो विधायक है, बागी विधायक है, मैं बागी नहीं बोलूँगा, जो भी है उसकी लीगल पोजीशन इज़ नॉट सर्टन येट नाउ, बट जो विधायक है 12 विधायक के खिलाफ वो एंटी डिफेक्शन के लॉ के तहत पिटीशन दिया है और उनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग की गई है। ऑफ कोर्स ये सब अभी जो इशू है इट इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर सब कागजात मंगा के, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके, उनको नोटिसेस देके इस पर डिसीजन ज़रूर लेंगे। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को अधिकार है इस पर कार्रवाई करने का, जबकि एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने जब ये एंटी डिफेक्शन के लिए पत्र दिया गया डिप्टी स्पीकर को, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जो चीफ व्हिप होता है वो विधानसभा की कार्रवाई के लिए जारी किया जाता है, तब लागू होता है, पार्टी की बैठकों के लिए चीफ व्हिप की लागू नहीं होता है। तो ये कि पूरा का पूरा जो उनका दावा है वही गलत है। व्हिप का जो है, जो उन्होंने दावा किया है वो सही है। या हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ब्रिटेन की कहती है, या मेस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, कौल एंड शक्दर की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जो पूरे भारत में उसको मान्यता प्राप्त है, उसके तहत जो व्हिप इशू किया जाता है वो सिर्फ लेजिस्लेचर मीटिंग के लिए या सेशन के लिए इशू किया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक दूसरा भी एंगल ऐसा है
कि उन्होंने कुछ खत भेजा होगा या व्हीप भेजा होगा, उसका तो अभी डिप्टी स्पीकर डिसाइड करेंगे। लेकिन एक है, ये जो उनका जो अपने 10th शेड्यूल में जो पैराग्राफ है, उसमें इफ़ एनी मेंबर हैज़ वॉलंटरीली गिवन मेंबरशिप ऑफ दैट पार्टी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। उसमें रवि नायक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रवि नायक के मामले में ये डिसीजन दिया है, इफ़ मेंबर हैज़ वॉलंटरीली गिवन अप मेंबरशिप ऑफ पार्टी, इन दैट मैटर हिज कंडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई ये जजमेंट, ये कंडक्ट उनका अभी डिसाइड करेंगे, ये कंडक्ट ऐसा है या उन्होंने वॉलंटरीली जो पेरेंट पार्टी है उसको छोड़ दिया है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंतर्गत वो डिसाइड करना पड़ेगा। और इसमें एक मुझे याद है, माननीय विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे तब 6 सदस्यों ने माननीय गवर्नर के पास जाकर उनको एक पत्र दिया था। वो पत्र में उन्होंने बोला है कि उसे लिखा था कि वो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट निकाल रहे हैं, इतना ही पत्र था। उसी का आधार लेकर माननीय गुजराती साहब जब स्पीकर थे, उन्होंने 6 मेंबर्स को जब नोटिस वगैरह सब, क्योंकि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया पूरी करके वो 6 सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनका वोटिंग पावर निकाल दिया था। और ये डिसीजन जो स्पीकर का था, ये हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने ये डिसीजन अपहेल्ड किया था। तो हाँ, वहाँ पे सिर्फ 6 विधायकों की बात थी, बहुमत नहीं था। यहाँ पर 55 में से 37 विधायक इनके साथ हैं, यानी कि जो दल बदल कानून है वो भी इन पर लागू नहीं होता है। तो दोनों परिस्थितियाँ अलग नहीं आप मानते? और अभी तक इन्होंने बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव भी नहीं दिया है, उसके पहले ही ये कार्रवाई शिवसेना पार्टी की तरफ से कर दी गई। नहीं, मेरे ख्याल से ना, इसमें जब बहुमत अगर एक पार्टी का नहीं होगा, अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका बहुमत नहीं होगा, तो प्रॉपर कोर्स इसमें है कि जो माननीय गवर्नर साहब के पास अप्रोच होके ये जो गवर्नमेंट है उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए विनती की जाए। अगर वो विनती मान लेते हैं तो 1-2 दिन में सेशन बुला के उधर ही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्योंकि एसआर बोम्मई के ये अपने केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये बहुमत जो सिद्ध करना है वो सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस में सिद्ध हो सकता है, विधानसभा में सिद्ध हो सकता है। तो इसका सेशन बुला के तुरंत अगर बहुमत सिद्ध किया जाए तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कोर्स शायद अभी अपनाएंगे वो, तो ऐसा मुझे लेकिन लगता जब है। उनके 12 विधायकों पे ही सदस्य की तलवार, बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है, तो ऐसे में बहुमत साबित करने के लिए दावा कर सकते हैं? नहीं, ये दोनों मसले अलग अलग है। 12 विधायकों का मामला तो वो तो डिप्टी स्पीकर उसका डिसीजन लेंगे, और ये बहुमत सिद्ध करने का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, वो साइमल्टेनियसली हो सकता है, क्योंकि 12 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना या क्वालिफाई करना है, उस पर डिसीजन देना, उसको तो समय लग सकता है। कितना समय जा सकता है तक? इसमें अभी उनको नोटिसेस जाएंगी, उसका कहना, उनका रिप्लाई मंगाएंगे, उस पर सुनवाई होगी, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें तो समय जाएगा। तो ये चलती रहेगी प्रक्रिया, और साइमल्टेनियस ये भी प्रक्रिया वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी अब एकनाथ शिंदे खेमे के पास रास्ता यही है कि अगर उनके पास वाकई में बहुमत है तो राजभवन में राज्यपाल को पत्र दें, बहुमत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। हाँ, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं वो, और राज्यपाल को बोल सकते हैं कि बहुमत इनका सिद्ध करो, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऐसे प्राइमा फेसी लगता है। माननीय राज्यपाल का तो ये कर लेंगे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अगर बहुमत की सरकार नहीं है तो वो डेफिनेटली बहुमत सिद्ध करना उनको बोल सकते हैं। और मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ही कैन बी इन्वाइटेड बाय गवर्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वेरी सिंपल थिंग। एक और सवाल है कि विधायक दल की जब बैठक होती है तो विधायक दल का नेता वहाँ पर नहीं है, और पार्टी के पास बहुमत भी नहीं है, ज़्यादा विधायक जो हैं वो विधायक दल के नेता के साथ हैं, तो भी क्या विधायक दल का नेता बदला जा सकता है? नहीं, इसमें कोलिजन गवर्नमेंट है ना। दो अगर जो गुट है, पार्टी या गुट एक तरफ आ गए हैं और उन्होंने कोलिजन फॉर्म किया है गवर्नमेंट का, और उनका अगर बहुमत है विधानसभा में, तो ये माननीय राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के अंतर्गत जो विधायक दल का नेता है उसको बुला सकते हैं बहुमत फॉर्म करने, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, इट्स ए कॉमन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। नहीं, मेरा सवाल शिवसेना से जुड़ा हुआ था। शिवसेना के 55 विधायक हैं, 30 से 37 अभी इनके पास थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना जो है CLP लीडर बदल दिया,
दूसरे को बना दिया, शिवसेना ने अजय चौधरी को बना दिया, तो इन्होंने उसको भी चुनौती दी है। तो क्या ऐसे बनाया जा सकता है जबकि विधायक दल का नेता बाहर हो और उसके साथ बहुमत हो? तब नहीं, पहले तो ऐसा है कि वो जो गुट का नेता है, आप बोल रहे हैं कि 40-42 मेंबर है, उन्होंने तो रिकॉग्निशन लेना चाहिए। किसी की जो लीगल रिकॉग्निशन जो रहता है, आइदर इलेक्शन कमीशन, आइदर गवर्नर, आइदर स्पीकर, उसका रिकॉग्निशन लेना चाहिए। वंस एक बार रिकॉग्निशन लेके उसको मान्यता किसी की मिलना चाहिए, लीगल लॉ के मुताबिक उनको मान्यता मिलने के बाद में वो गुट कहलाएगा। सो वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, बाद में ये सब हो सकता है। यानी अजय चौधरी को जो शिवसेना पार्टी ने बना दिया है विधायक दल का नेता, वो सही है कि उसमें कहीं कोई तकनीकी खामी नहीं है? अभी सही गलत वो तो जो अथॉरिटी है, डिप्टी स्पीकर की अथॉरिटी है, कमीशन की अथॉरिटी है, वही डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी तो ये लीगली तो उसको ऐसा दिखता है प्राइमा फेसी कि ये जो गुट है, दूसरा गुट है, उसको किसी की मान्यता नहीं है, अभी ऐसा दिखता है। उन्होंने इमीडिएटली मान्यता लेना चाहिए, इसकी प्रक्रिया पूरी करनी। तो मान्यता कहाँ से लेनी चाहिए उन्हें? ये इसके मान्यता के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक अथॉरिटी है, वो मान्यता दे सकती है, वो डिप्टी स्पीकर मान्यता दे सकते हैं, वो सब पहलुओं को जांच के वो मान्यता दे सकते हैं। ऐसे 2-3 अथॉरिटीज़ है, उससे पहले मान्यता लेनी चाहिए। राज्यपाल भी दे सकते हैं? राज्यपाल का इसमें कोई ऐसे लीगली इज नॉट कंसर्न विद दिस ऑल दिस इशू। ओनली द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द असेंबली एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोथ आर द कंसर्न अथॉरिटी हु कैन गिव रिकॉग्निशन टू सच ग्रुप और पार्टी। यहाँ पर अभी तो स्पीकर तो है ही नहीं विधानसभा के, तो क्या डिप्टी स्पीकर के पास सक्षम है? हाँ, आर्टिकल 180 के तहत जब स्पीकर की पोस्ट वैकेंट होती है तो डेप्यूटी स्पीकर इज एम्पावर्ड टू कैरी ऑन हिज फंक्शंस एंड ड्यूटीज़। वो आर्टिकल क्लियर है, तो डेप्यूटी स्पीकर इज एम्पावर्ड टू दैट फंक्शन एज ए स्पीकर ऑफ द असेंबली। तो इसमें कुल मिलाकर देखें तो मामला इतना सीधा और आसान सा नहीं है। भले इनके पास, एकनाथ शिंदे के पास दावा है कि 37 हैं, जो कि दल बदल कानून के से बचने के लिए काफ़ी है, तो उस पर अगर वो राज्यपाल के पास प्रस्ताव लाएं अपना और अविश्वास प्रस्ताव करें तो वो जा सकते हैं सीधे उससे। बाकी सब जो मामले पहलू हैं 12 विधायकों की बर्खास्तगी का, ये सब नगण्य रहेगा। नहीं, वो तो अलग इशू है, लेकिन उनका वोटिंग राइट जो है जी, हाँ। वो तो कोई किसी ने निकाल नहीं लिया ना। अच्छा। वो तो विधानसभा के सदस्य है। जब ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आएगा या विश्वास प्रस्ताव आएगा, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो तो वोट करेंगे, कर सकेंगे ना वो प्रस्ताव पर। उसको कोई ऐसे बार नहीं है। दे आर ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ द हाउस, तो दे हैव गॉट फुल वोटिंग राइट टू वोट ऑन दिस कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन। और क्या इस सब के बीच में डिप्टी स्पीकर के फैसले के पहले क्या शिवसेना न्यायालय में जा सकती है, अदालत में जा सकती है? ये जो डिस्प्यूट पैदा किया जा रहा है बर्खास्तगी के लिए, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं चीफ विप को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो प्रीमैच्योर है ना, अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। अभी डेफिनेट कोई विश्वास नहीं प्रस्ताव नहीं, अविश्वास नहीं, गुट नहीं है, वो कोई डिसीजन डिप्टी स्पीकर ने दिया नहीं वो 12 मेंबर्स के बारे में। तो अभी कोर्ट में जाने के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। मतलब एकमात्र रास्ता जो बचा है एकनाथ शिंदे के खेमे के पास, वो है या तो राज्यपाल के पास पत्र दें और अपना बहुमत साबित करने का वहाँ दावा पेश करें। दूसरा, या तो फिर चुनाव आयोग के पास जाएं और अपने विधायक दल का या पार्टी का कि वहाँ पर पहचान करें। क्या? हाँ, बराबर है। वो पहला, दूसरा आपने जो बताया है वो सही है। कमीशन के पास जाके उसको रिकॉग्निशन लेना चाहिए। रिकॉग्निशन लेने के बाद में उनको एक लीगली एक स्टैंड होगा, लीगल एंटिटी हो जाएगी वो, और बाद में वो सब कर सकते हैं। मीनवाइल उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो गवर्नर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट में बहुमत नहीं है तो गवर्नमेंट ये इसे इस्टेब्लिश करने के लिए आप सेशन बुलाओ, वहाँ से विश्वास दर्शक प्रस्ताव लाओ, और वो कितना बहुमत विधानसभा में किसके सदस्य कितने हैं वो भी जांच कर सकते हैं। वो तो चुनाव आयोग के पास जाकर क्या ये धनुष्यबाण चुनाव चिन्ह भी मांग सकते हैं शिवसेना का? वो तो बहुत पेचीदा मामला है धनुष्यबाण चुनाव मांगना, क्योंकि वो यहाँ से एक्ट है, ये एक्ट बहुत ये है, इलेक्शन सिम्बॉल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ये एक्ट है। उसमें बहुत पेचीदी प्रक्रिया है, तांत्रिक प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है, उसको समय लग सकता है। मुझे याद है 1969 में जब कांग्रेस पक्ष में जो स्प्लिट हुई थी, तब कांग्रेस का जो इलेक्शन सिंबल था वो मेरे ख्याल से बैल जोड़ी था उस टाइम, दैट इज़। बाद में उसका जो सिंबल हो गया था गाय और बछेड़ा, एक सिंबल वो इंदिरा कांग्रेस को दिया था और दूसरा सिंबल दूसरे कांग्रेस को दिया था। बहुत लंबी प्रक्रिया है,
इधर भी अभी जो 1969 और कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तो पंजा दिया था इंदिरा कांग्रेस को और दूसरे कांग्रेस को दूसरा एक सिंबल दिया था। वो तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसमें वोट्स किसको कितने मिले, सदस्य किसके हैं, नगर पालिका में कितने, लोकसभा में कितने, विधानसभा में कितने हैं, उसको 2% 3% जो भी प्रोविज़न है, जो भी उसमें जो मैटर्स है उसके तहत सब कंप्लाई करके कमीशन के पास आर्ग्यूमेंट होना करना पड़ेगा। कमीशन उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, सब डॉक्यूमेंट्स प्रूव करना पड़ेगा। ओरिजिनल पार्टी में स्प्लिट पूरा प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसी है, जो स्प्लिट रहती है वो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट होती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, यानी उसके लिए दिल्ली बहुत दूर है अभी। तो ये जो चुनाव के पास जाके रिकॉग्निशन के लिए की जो बात है उसमें कितनी देर लग सकती है या किस तरह की प्रक्रिया? ये प्रक्रिया है तो ये ऑर्डर्स के मुताबिक करना चाहिए। उसमें डेफिनेटली देर लग सकती है क्योंकि बहुत से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनको देना पड़ेगा और ये कोई ऐसी इजी नहीं है। उसको लिए बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स आर्ग्यू करेंगे, नहीं करेंगे, वो भी बात है। बहुत पेचीदी प्रक्रिया है। यानी सबसे आसान प्रक्रिया यही है कि राज्यपाल के पास पत्र दें अपने बहुमत की, हमारे पास बहुमत है और इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं और फिर वो अपना पास करा कर लें। बिल्कुल बराबर है साहब, आपने जो पॉइंट आउट किया, दैट इज़ द इजीएस्ट कोर्स विच इज़ अवेलेबल टू दैट इज़ द सेकंड गुड। और वो उसके राज्यपाल साहब के पास जाकर उनको रिक्वेस्ट करे कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास बहुमत नहीं है और इनको तुरंत आदेश दिया जाए कि बहुमत सिद्ध करें। बाद में अगर उनका बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो वो पार्टी ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट क्लेम कर सकते हैं, हम सत्ता में आना चाहते हैं। तो अगला विधानसभा सत्र जो जुलाई में है तो क्या पहले भी बुलाया जा सकता है? हाँ, सत्र तो पहले ही बोला जा सकता है, वो तो गवर्नर का प्रेरोगेटिव है। एक 3 दिन की या 7 दिन की जब मोहलत देकर वो सत्र बुला सकते हैं। अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौरा चल रहा है, प्रेजेंट जो स्टेटस है, उसमें ईमेल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सभी साधनों का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी सेशन बुला सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी सभी जो पेच उलझे हुए हैं सुलझाने के लिए, तो एकनाथ शिंदे के खेमे के पास अब इस पूरे कई जो पहलू हैं इस पूरे मामले के और कई पेच है, उसमें सबसे आसान जो रास्ता है वो यही है कि वो अगर दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ दल बदल कानून से बचने के लिए ज़्यादा विधायक हैं, यानी कि उस 37 की जो दावा किया जा रहा है उसके पार विधायक है, तो उनके पास एक ही रास्ता है कि राज्यपाल के पास जाएं, वहाँ पर अपने विधायकों के हस्ताक्षर सहित एक प्रस्ताव दें और वो प्रस्ताव हो कि इस सरकार के खिलाफ उनका अविश्वास प्रस्ताव है और उस पर जो है जाकर विधानसभा में बहुमत हासिल करें और फिर अपनी एक सरकार बनाए। अब यही एक विकल्प बचा है और सबसे आसान विकल्प भी जो बताया जा रहा है, जो जानकार हैं बता रहे हैं कि अब यही है। बाकी सब जो विकल्प हैं वो बहुत पेचीदगी भरे हैं, बहुत लंबे हैं, तो उससे सबसे बढ़िया यही है कि राज्यपाल के पास पत्र देकर अपने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।